हेलो दोस्तों। तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। तो केकेडी टेक्निकल ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज यही कहना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अपना रिक्वायरमेंट निकाली है, जो हम लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि 35,000 आएगा, 30,000 आएगा, और कितने दिनों के बाद ये भर्ती आई है सो आप लोग को भी अंदाज़ा होगा। और हम लोग जो बहुत गुण गाते रहते हैं कि नहीं, सरकार बहुत लाइन के लिए कर रही है, क्या कर रही है, तो आपको दिख रहा है ये 5696 पोस्ट है एलपी के लिए। तो सोच लीजिए ये कितने दिनों के बाद आई है, और जो डाटा देती है कि सरकार की हम इतना ज्वाइनिंग करवा दिए, इतना ये कितना फर्जीवाड़ा करती है। ऐसे सरकार को शर्म भी थोड़ा भी नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम बच्चा के भविष्य के साथ इतना गलत कर रहे हैं, लेकिन हम क्या डाटा दें। मतलब आपका अगर सरकार है तो आप जो बोलिए वो सही है, क्या ऐसा होना चाहिए। तो आज फिलहाल तो हम ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो भर्ती निकली हुई है उस उसकी नोटिस आपको हम बताते हैं। तो देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो जॉब है, आपको पता है। टोटल पोस्ट 5696 है, ठीक है। ये सिर्फ लोको पायलट की है। आपको पता है कि लोको पायलट में बीटेक वाले भी भरेंगे, डिप्लोमा वाले भी भरेंगे, और आईटीआई वाले भी भरेंगे। तो सोच लीजिए, और हम लोग तो अप्रेंटिस किए हुए हैं, आपको पता है। जो कि सरकार को खुद शर्म नहीं हो रहा, पता है कैसा चूतिया सरकार है। हम क्या कहेंगे कि जब हम आपके डिपार्ट से, आपके विभाग से और आपके अति से हम ट्रेनिंग लिए हैं, ठीक है, रेलवे से, तो आप रेलवे की भर्ती में तो हमें आरक्षण देना ही चाहिए ना। क्योंकि आप लोको पायलट में क्या मांगते हैं, आईटीआई मांगते हैं। तो क्या हम आईटीआई किए हुए नहीं हैं? आईटीआई करके अप्रेंटिस किया ना, तो हमको तो इसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें भी तो हमें मिलना चाहिए। अब खुद आप भी सोच लीजिए ना कि हम आईटीआई भी हैं, आप ट्रेनिंग भी है, तो हम तो यहाँ भी हम मेरे लिए सूटेबल है, हम यहाँ भी एलिजिबल है, हम यहाँ भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को हम यही कहेंगे कि थोड़ा आप लोग ये जो कर रहे हैं ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। और ये सबसे घटिया आप काम करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि हम युवा के साथ ऐसा कर रहे हैं, युवा के साथ ऐसा कर रहे हैं, आप सबसे गलत कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ सिर्फ युवा के लिए कर रहे हैं और बेरोजगार के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं और आप अपने डिपार्टमेंट में भर्ती निकालते हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो आप अप्रेंटिस निकालिए मत, ठीक है। तो फिलहाल में हम भर्ती की ओर चलेंगे। तो ये देखिए 5696 पोस्ट है, ठीक है, जो 2024 का नोटिस है। तो सारा नोटिफिकेशन, हम सारी चीज़ को हम बताते हैं। ये जो है अपडेट आपका 20 तारीख से दिया जाएगा, लिंक एक्टिव रहेगा, और लास्ट डेट 19 तारीख का है, ठीक है। 1 महीने का टोटल डेट है, ठीक है। मॉडिफिकेशन का भी अगर कुछ करेक्शन होता है तो मॉडिफाई करने के लिए आप, उसका भी टाइम है, तो पहले आप भरिए, उसके बाद मॉडिफाई होता है। और फ़ी की बात करेंगे तो आपको पता है कि फ़ी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 500 लगता है, और SC ST और ईबीसी के लिए और फीमेल 250 रुपये लगता है, ठीक है। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 है। और एज रिलैक्सेशन आप जानते ही हैं कि क्या क्या उसके लिए है। SC के लिए कितना है, EBC के लिए कितना है, ठीक है, फीमेल के लिए कितना है, तो आपको पता ही होगा। लोगो पायलट है, ये लेवल सेकेंड की जॉब है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो आपको पता है कि इस जॉब को पाने के लिए आपको टोटल टोटल एग्ज़ाम की बात करेंगे तो 3 एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा आपको। फर्स्ट एग्ज़ाम आपका फर्स्ट P2 CBT 1, सेकेंड एग्ज़ाम में आपका CBT 2, और थर्ड की बात करेंगे तो एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग साइको कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका तीनों क्लियर हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV होता है। उसके बाद DV के बाद आपका मेडिकल होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बाद आपका मेडिकल होता है। क्वालिफिकेशन की बात चलिए आप करते हैं। क्वालिफिकेशन में जो है मैट्रिकुलेशन प्लस ITI NCVT से हो या SCVT से हो चलेगा, ठीक है। ट्रेड की बात करेंगे तो फिटर,
इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मेंटेनेंस, मैकेनिक रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक अदर भी है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन और आप एक्ट अप्रेंटिस है कोई ट्रेड से तो वो भी है। मैट्रिकुलेशन है, उसके बाद आपका थ्री ईयर्स डिप्लोमा है, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियर से तो भी आप कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड एलियो, मतलब आपका जो भी है मतलब रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि पोस्ट की वैकेंसी की डिटेल। तो देख लीजिए, अहमदाबाद की टोटल सीट है 238। सारी चीज़ को हम दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। अहमदाबाद 238 है, अजमेर 228, बेंगलोर 473, भोपाल का है अप्रॉक्स दोनों है, वेस्ट और वेस्ट रीजन का भी अलग है, तो दोनों मिला के अप्रॉक्स लगभग 280 समथिंग है। सर्विसमैन के लिए अलग है, देख लीजिए, हम बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। भुवनेश्वर में 280 है। उसके बाद की बात करेंगे, बिलासपुर की बात है तो बिलासपुर में सबसे ज़्यादा सीट है 1192 124। चंडीगढ़ की बात 66, चेन्नई 148, गोरखपुर 43, गुवाहाटी 62, जम्मू श्रीनगर 39, कोलकाता 254, ईस्ट रेलवे और सेंट्रल ईआर है। ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे 91 है। मालदा का दो भाग में डिवाइड, एक में 161 और 56। मुंबई में है अप्रॉक्स 3 में है, तो 3 में देख लीजिए, मुंबई में 4 लगभग अप्रॉक्स में 600 सीट है। मुजफ्फरपुर में देख लीजिए 38। अब सोच लीजिए कि इतनी सारी सीट, देख लीजिए धीरे धीरे आप इसको देख सकते हैं, मतलब स्टॉप करके, इतनी सारी सीट पे सोच लीजिए कि कितनी रिक्वायरमेंट निकाली गई है और कितनी कैंडिडेट ये 5 साल के इंतज़ार में रास्ता देख रहे हैं, राह देख रहा है कि हमारे मोदी सरकार भर्ती निकालेंगे और हम चलो बेरोजगार हैं, आज आईटीआई किए हुए हैं, ट्रेनिंग किए हुए हैं, अप्रेंटिस किए हुए, तो हम आज निकल हम चले जाएंगे। यही है, पता नहीं सरकार को शर्म क्यों नहीं आ रही है कि ट्रेनिंग करने के बाद भी आप ये किस लेवल में जॉब निकाल रहे हैं और आप डाटा दिखा रहे हैं कि हम इतना को जॉब दे दिए हैं, क्या दे रहे हैं आप देख लीजिए ना। भारत सरकार से हम यही कहेंगे, हम कोई ऐसा आप सब का प्रयोग अगर करेंगे तो आप भी लोग भी देख रहे होंगे कि कुछ हम गलत वर्ड नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार को अगर हम लोगों ने चुना है तो कुछ तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर मेरे एंगेज में क्या कर रहे हैं, मेरे विरोध में क्या कर रहे हैं, क्योंकि सरकार खुद कह रही है और खुद कर नहीं रही है, तो हम तो कहेंगे, स्वाभाविक है कहेंगे। ठीक है, तो कल से लिंक चालू हो जाएगा, 20 तारीख से अप्लाई हो जाएगा चालू, तो आप लोग इस भर्ती को भरिए। क्या कीजिएगा, अब फिर सरकार को आप कितना भी बोल दीजिएगा तो कुछ तो करेंगे नहीं। यही 4 साल वाला फिर जैसे आर्मी का ले आए हैं, ऐसे ही कुछ एजेंडा ले आएंगे भारत को डेवलप करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी सारे कुछ तो इन्हीं के हाथ में, मीडिया भी इन्हीं के हाथ में, जो भी चाहेंगे ना ये सारा डिटेल ही अपने अच्छाई को लेके, अगर गलत भी करेंगे तो अच्छाई को लेके, कभी भी है जो गलत चीज़ को किए हैं कि हाँ हमसे ऐसा गलत हो गया। तो चलिए बस इतना ही तक, तो धन्यवाद, और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, लव यू फ्रेंड, ओके बाय बाय।